उन मुख्तदर हलकों से ज़रूर हम सवाल पूछने में हक बेजानिब होंगे कि अवाम ने जिनको मैंडेट दिया था उनके साथ, उन अवाम के साथ ये क्यों मजाक किया जा रहा है। जिस तरह लड़कियों के हॉस्टल से उनको निकालने की कोशिश की गई, ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। चाहे जो भी कर रहा है, ये हमारी बेटियां हमारी इज्जत हैं और ये हमारा विकार हैं। गंदम की जो सब्सिडी पे डिटेल में बात हुई, फिर KIU के स्टूडेंट्स, चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट फीमेल हों मेल हों, ये हमारा फ्यूचर हैं और ये हमारी आबरू हैं। इनके लिए कैसे बेहतर अंदाज में इस एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। HEC इनकी तालीम के लिए देता है पैसे। अगर इसमें दूसरी जो भी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर्स हैं, तो इस पे हमें कानून साजी की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह GB असेंबली के मेंबर्स इस पे कानून साजी करके, प्रेसिडेंट साहब इसके वाइस चांसलर ज़रूर हैं, बट हम कोशिश करके गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को इसका प्रो चांसलर बनाने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश भी कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर देख लें तो यूथ को सड़कों पे लाना ये बहुत ज़्यादती है। इनका सालाना जो तालीमी कैरियर है वो ज़ाया हो रहा है और इस गरीब एरिए में किसी भी स्टूडेंट का एक साल अगर ज़ाया होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोगों का साल ज़ाया हो रहा है। और फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में दोनों VCs को कोशिश हमने यही की है कि नेक्स्ट टाइम इनको एक्सटेंशन ना मिले। एक दफ़ा 4 साल में ये जो भी सितारे लाना चाहते हैं ले आएँ, मगर जब इनको एक्सटेंशन मिल जाती है तो ये मस्तियों में, ये चोरियों में और ये माल प्रैक्टिसेस में पड़ जाते हैं और इस इलाके के यूथ के साथ ये खेलना चाहते हैं। तो इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अभी तो हमारे स्टूडेंट्स या अभी तो हमारे पैरामेडिक्स सड़कों पे आए हैं, अवामी एक्शन के ज़रिए अवाम भी रोड पे आए हुए हैं और फिर उससे कहीं ज़्यादा जो है ना, अभी बिजली का जो शार्टेज होने वाली है, शॉर्टफॉल सर्दियों में, फिर अवाम इस बिजली के पीछे सड़कों पे आएंगे तो फिर हुकूमत के पास इसका क्या हाल है। आल्दो की पिछली गवर्नमेंट ने अपनी भरपूर कोशिश की कि कुछ कंपनियों के साथ वादे भी किए और उनका कोई फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इसको फॉलो कर लें। अगर किसी ने धोखा दिया है या उन अफसरों को या उन जिम्मेदारों को ज़रूर पूछें कि किन की वजह से ये गफलत हुई है, क्यों इस तरह पूरी कौम को इस तरह धोखा दिया गया है। या तो फॉलो कर लें या फिर किसी को सज़ा दी जाए। फिर ऑन द अदर हैंड अभी 19 घंटे की 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इनके पास सर्दियों में हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, बीमारों के लिए, इन सब के लिए बिजली की ज़रूरत है। अगर टाइमली इसका मदावा नहीं किया जाएगा, पीक टाइम में हम करेंगे कि सोचते हैं तो ये गलत बात है। और फिर उससे कहीं ज़्यादा जो एक जमहूरी अक़दार को, जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर ने भी इशारा किया, विनिंग जो भी पार्टी होती है वो हुकूमत बनाती है। अगर फ्यूचर में भी फिर नून आ जाए, PPP आ जाए, अगर उस वक्त फिर PTI या JUI या किसी और को इसी तरह हुकूमत का हिस्सा ना बनाएं तो ये सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें हैं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है, इधर जमहूरी इक़दार को ज़िम्मेदारी के साथ चलाने की ज़रूरत है। और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई ताला लगाने की कोशिश नहीं करेगा। अभी अवाम जाग चुकी है, अवाम में शऊर भी आ चुका है और इंशाल्लाह जिस तरह का भी तरीक़ेकार है जमहूरियत का, उस तरीके से चलें। फिर ये एक लीडर जाके आधों को मिनिस्ट्री में रख ले, आधों को अवाम के साथ जाके धोखा देने वाली बात। फिर एक लीडर जिसका कारोबार, जिसके बच्चे मुल्क से बाहर हों, इधर से फिर चौथी दफ़ा अगर चोरी की मौका इनको दिया जाता है तो ये ज़्यादती वाली बात होगी। और मुख्तदर हलकों से हमारी यही GB असेंबली की गुजारिश होगी कि इस तरह की चीज़ें ना करें और पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में जो जमहूरी रवैये हैं उनको उसूलों के तहत और उनको जो वो हल्फ लेते हैं उन हल्फ के हिसाब से काम करने की हम सबको ज़रूरत है।